मैं के.सी. चौहान, एचआरटीसी पेंशनर कल्याण संगठन का प्रदेश अध्यक्ष। और आज जो है हमारे एचआरटीसी के जो पेंशनर्स है पूरे प्रदेश भर के जितने 17 इकाइयाँ हैं उनके सारे जितने पेंशनर है वो यहाँ शिमला में डॉक्टर अम्बेडकर चौक पर अपना मांगों के उपलक्ष्य में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और इसके लिए जो हमें परमिशन मिली है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, पुलिस प्रशासन की तरफ से, मैं उनका आभार प्रकट करता हूं। मीडिया प्रभारियों का भी मैं आभार प्रकट करता हूं। और इसमें जो एचआरटीसी के जो पेंशनर है पूरे प्रदेश में सारे त्रस्त है। इनकी जो पुरानी वित्तीय देनदारी है वो उनका भुगतान नहीं हुआ। प्रदेश सरकार ने जो रिवाइज पेंशन का एरियर की 2 किस्तें जारी कर दी है, लेकिन एचआरटीसी जो दुर्गम परिस्थितियों में प्रदेश की लोगों की सेवा, विषम परिस्थितियों में, कठिन परिस्थितियों में काम करके जो रात और दिन प्रदेश और देश के लोगों की सेवा करते हैं, लेकिन उनको अभी तक भी एक भी रिवाइज पेंशन का एरियर की किस्त भुगतान नहीं हुई है, जिसमें लोग परेशान हैं। और इसके साथ साथ जो एचआरटीसी के कर्मचारी है, इन्होंने बार बार डिप्टी सीएम साहब से आग्रह किया। 12 जुलाई को, 25 जुलाई को जब हम सेक्रेटेरिएट में गए तो उनसे आग्रह किया कि आप इनके लिए कम से कम बातचीत के लिए कॉल करें, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि भी उन्होंने बात करना भी उचित नहीं समझा। जबकि पूर्व में जो भी हमारे जैसे डॉक्टर परमार रहे हैं और श्री वीरभद्र सिंह जी रहे हैं, श्री गंगूराम मुसाफिर रहे, ये महेंद्र सिंह ठाकुर रहे और दूसरे जो है, इन्होंने हमेशा ही पेंशनर्स की और दूसरे जो कर्मचारी उनकी मांगों को सही तरीके से सुना और उनका समाधान भी किया। मैं ये भी कहना चाहता हूँ, प्रदेश के पूर्व स्वर्गीय श्री वीरभद्र सिंह जी 1995 में उनको 6 महीने के लिए ये ट्रांसपोर्ट महकमा मिला, उनके कोई 6 महीने में रहा, लेकिन उन्होंने 6 महीने के दौरान एचआरटीसी में पेंशन लागू कर दी, क्योंकि उस टाइम डिस्क्रिमिनेशन होती, कुछ लोग पेंशन के पात्र थे, कुछ लोग नहीं थे। लेकिन उन्होंने सही वक्त पर सही जो है डिसीजन लिया, उससे जो है ना प्रदेश के लोगों के लिए, प्रदेश के जो एचआरटीसी के पेंशन एम्प्लॉयज़ है उनको बेनिफिट मिला। क्योंकि इनकी जो काम करने की क्षमता है, ये 4 बजे सुबह उठते हैं, 4 रात को भी ड्यूटी देते हैं, ओवर ड्यूटी, नाइट ड्यूटी देते हैं। तो मैं समझता हूं कि इनकी जो रिटायरमेंट के बाद अवस्था होती है वो बहुत गंभीर होती है। अगर आपकी सरकार ये मांगे नहीं पूरी करती तो आगामी मैं और भी ये कहना चाहता हूं, इसके सिवाय और भी हमारी मांगे हैं। जो डिसीजन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कर रहा है, जो डिसीजन सरकार कर रही है, जो डिसीजन कोर्ट से आ रहे हैं, जो डिसीजन हमारे एमडी कर रहे हैं, प्रबंध निदेशक कर रहे हैं, वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे। वो डिसीजन हो जाते हैं लेकिन अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं है। आगामी रणनीति कैसी रहेगी? हाँ, आगामी जो रणनीति है इसके बाद ये तो संघर्ष तो हमने करना ही करना पड़ेगा। क्योंकि अगर हमने कई बार निवेदन किया कि मंत्री मुख्य महोदय से कि भाई आप वार्ता तो करो कम से कम इन लोगों के साथ। ये वृद्ध अवस्था में कोई 65 साल का, कोई 70 साल का, कोई 75 साल का, कम से कम ये जो वरिष्ठ नागरिक है, जहाँ समान होता है, देश में समान होता है, तो इनके साथ वार्ता के लिए समय निकालो। पहले भी पूर्व में भी मंत्रियों ने समय निकाला और चर्चा की। और यहाँ पर लोगों का 2 साल से मेडिकल बिल रुका हुआ है, 2 साल से मेडिकल, और यहाँ क्रोलिंग करके जो एक हमारे पेंशनर की दोनों ही टंगे कटी हुई है, उनका मेडिकल रिम्बर्समेंट अभी तक नहीं दिया गया। और बाकियों का 2 साल से पेमेंट नहीं हो रही, जिससे उनकी जो डिमांड है, बिल्कुल हमारी कोई डिमांड नहीं है। हम तो ये कहते हैं कि भाई आप जो डिसीजन लिए है उनको राइट टाइम समयबद्ध तरीके से उनको इम्प्लीमेंट कीजिए, अन्यथा ये जो आंदोलन है ये उग्र रूप धारण करेगा और इसका खामियाजा सरकार को और निगम प्रशासन को करना पड़ेगा।